वेलकम टू केसेस एक्सप्लेन्ड। केसेस एक्सप्लेन्ड की वॉइसेस ऑफ द ऑपरेशन सीरीज में हम सिर्फ क्राइम्स की कहानियां नहीं बताते, हम उन आवाजों को सुनते हैं जो जिंदा रहते हुए सिस्टम तक पहुंची ही नहीं। यह कहानियां हैं विक्टिम्स की, उनके डर की और उन फेलियर्स की जो उनकी मौत से पहले ही हो चुके थे। आज का चैप्टर सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये है प्रियदर्शनी मट्टू केस। कभी कभी किसी की कहानी उसकी मौत से नहीं, उसकी जिंदगी से समझ आती है। प्रियदर्शनी मट्टू का जन्म 1973 में श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। वो एक कश्मीरी पंडित फैमिली से थी, एक पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंस देने वाली, शांत और डिसिप्लिन्ड परिवार से। उसके पिता पीएल मट्टू इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ऑफिसर थे। लॉ उनका प्रोफेशन था, जस्टिस उनका बिलीफ। प्रियदर्शनी बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन थी, रिजर्व्ड थी और एम्बिशन से भरी हुई थी। उसका सपना था लॉ पढ़ना और इनजस्टिस के खिलाफ खुद खड़ी होना। 1990s की शुरुआती सालों में जब कश्मीर में वायलेंस बढ़ने लगा, उसका परिवार दिल्ली माइग्रेट हो गया। अपना घर छोड़ना सिर्फ शहर बदलना नहीं होता, ये एक इमोशनल डिस्प्लेसमेंट होता है। 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद प्रियदर्शनी ने फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू में एडमिशन लिया। साउथ दिल्ली में वसंत कुंज में वो एक 1 रूम फ्लैट में अकेली रहती थी, एक यंग वुमन जो अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती थी। कॉलेज के दौरान प्रियदर्शनी की मुलाकात हुई संतोष कुमार सिंह से। संतोष भी लॉ स्टूडेंट था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ उसकी डिग्री नहीं थी। उसके पिता जेपी सिंह एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे। पावर, इन्फ्लुएंस, एक्सेस। शुरुआत में ये अटेंशन लगा, फिर इंटरेस्ट और फिर ऑब्सेशन। प्रियदर्शनी ने क्लियरली मना किया, उसने बाउंड्रीज ड्रॉ की, लेकिन संतोष ने नो एक्सेप्ट नहीं किया। वो फॉलो करता, वेट करता, कॉल्स करता, थ्रेट्स देता। प्रियदर्शनी ने पुलिस कंप्लेंट्स की, कॉलेज अथॉरिटीज को बताया, अपने पिता के कलीग्स को इन्फॉर्म किया। सब जानते थे ये आदमी डेंजरस है, लेकिन सिस्टम ने कहा इग्नोर करो, एडजस्ट करो, ज्यादा बड़ा इशू मत बनाओ। यहीं पे सिस्टम पहली बार फेल हुआ। 23 जनवरी 1996, एक नॉर्मल शाम, एक नॉर्मल कॉल पेरेंट्स के साथ। उस रात संतोष कुमार सिंह जबरदस्ती प्रियदर्शनी के फ्लैट में घुस गया। जो हुआ वो ब्रूटैलिटी था, लेकिन डिटेल्स से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शनी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और फिर उसे मार दिया गया। अगली सुबह उसकी बॉडी मिली, सिर्फ 25 साल की उम्र में। इस मर्डर का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये नहीं था कि क्राइम हुआ, सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि ये क्राइम रोका जा सकता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ क्लियर था। पोस्टमार्टम ने कंफर्म किया सेक्सुअल असॉल्ट के बाद मर्डर। फॉरेंसिक एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, डीएनए मैच हुआ, बाइट मार्क्स मैच हुए, स्क्रैचेस मिले। नॉर्मली ये एक फास्ट कन्विक्शन केस होता, लेकिन यहाँ पावर आ गई। एविडेंस मिसहैंडल हुआ, विटनेसेस इंटिमिडेटेड हुए, प्रोसिक्यूशन वीक पड़ गया। सिस्टम सच के साथ नहीं, पावर के साथ खड़ा हो गया। 1999 में ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आया। रीजन बेनिफिट ऑफ डाउट, जस्टिस नहीं, सिर्फ साइलेंस। पीएल मट्टू एक आईपीएस ऑफिसर अब अपनी बेटी के लिए खुद जस्टिस मांग रहा था। अगर एक आईपीएस ऑफिसर को सालों लड़ना पड़े तो आम इंसान का क्या। 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केस दोबारा सुना। पुलिस फेलियर एक्सपोज हुई, इन्फ्लुएंस एक्सपोज हुआ। संतोष कुमार सिंह गिल्टी पाया गया, डेथ पेनल्टी सुनाई गई। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड की,
लेकिन सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। जस्टिस मिली, लेकिन बहुत देर से। प्रियदर्शिनी मत्तू सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वो एक रिमाइंडर थी कि स्टॉकिंग एक वार्निंग होती है, साइलेंस एक मिस्टेक होती है और पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के सबसे खतरनाक होती है। वॉइसेस ऑफ द ऑपरेशन का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, लेकिन सवाल अभी जिंदा है। अगर सिस्टम पहले सुन लेता, क्या ये आवाज आज जिंदा होती? नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे, एक और केस, एक और आवाज और एक और सच के साथ।